रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। पक्का 2 कोस रास्ता पैदल चलकर स्कूल में पढ़ने जाया करता हूँ। ब्राह्म मैं अकेला नहीं हूँ, 10-12 जन हैं ब्राह्म जिनके घर देहात में हैं। उनके लड़कों को 80% इसी प्रकार विद्या लाभ लेना पड़ता है ब्राह्म। अतः लाभ के अंकों में अंत तक बिल्कुल शून्य ना पड़ने पर भी जो पड़ता है उसका हिसाब लगाने के लिए इन कुछ बातों पर विचार कर लेना काफी होगा कि जिन लड़कों को सवेरे 8 बजे के भीतर ही बाहर निकलकर आने जाने में 4 कोस का रास्ता तय करना पड़ता है। 4 कोस के माने 8 मील नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा ब्राह्म। बरसात के दिनों में सिर पर बादलों का पानी और पांवों के नीचे घुटनों तक कीचड़ के बदले धूप के समुद्र में तैरते हुए स्कूल और घर आना जाना पड़ता है ब्राह्म। उन अभागे बालकों को माँ सरस्वती प्रसन्न होकर वरदान दें कि उनके कष्टों को देखकर वे कहीं अपना मुंह दिखाने की बात भी नहीं सोच पाती ब्राह्म। तदुपरांत यह कृतविद्या बालकों का दल बड़ा होकर एक दिन गांव में ही बैठे या भूख की आग बुझाने के लिए कहीं अन्यत्र चला जाए। उनके 4 कोस तक पैदल आने जाने की विद्या का तेज आत्म प्रकाश करेगा ही करेगा ब्राह्म। कई लोगों को कहते सुना है, अच्छा जिन्हें भूख की आग है उनकी बात भले ही छोड़ दी जाए, परंतु जिन्हें वह आग नहीं है वैसे सब भले आदमी जाने किस गांव के लड़के की डायरी से उद्धता उनका असली नाम जानने की किसी को आवश्यकता नहीं, निषेध भी है ब्राह्म। चालू नाम तो रख लीजिए जिसके केस मुड़े हों ब्राह्म। किस सुख के लिए गांव छोड़कर जाते हैं, उनके रहने पर तो गांव की ऐसी दुर्दशा नहीं होती ब्राह्म। मलेरिया की बात नहीं छेड़ता, उसे रहने दो, परंतु इन 4 कोस तक पैदल चलने की आग में कितने भोंदू लोग बाल बच्चों को लेकर गांव छोड़कर शहर चले गए हैं, उनकी कोई संख्या नहीं है ब्राह्म। इसके बाद एक दिन बाल बच्चों का पढ़ना लिखना भी समाप्त हो जाता है, तब फिर शहर की सुख सुविधा में रुचि लेकर वे लोग गांव में लौटकर नहीं आ पाते। परंतु रहने दो इन सब व्यर्थ बातों को। स्कूल जाता हूँ 2 कोस के बीच ऐसे ही 2-3 गांव पार करने पड़ते हैं ब्राह्म। किसके बाग में आम पकने शुरू हुए हैं, किस जंगल में करौंदे काफी लगे हैं, किसके पेड़ पर कटहल पकने को है, किसके अमृतवान केले की गहर करने वाली ही है, किसके घर के सामने वाली झाड़ी में अनानास का फल रंग बदल रहा है ब्राह्म। किसी पोखर के किनारे वाले खजूर के पेड़ से खजूर तोड़कर खाने से पकड़ने जाने की संभावना कम है ब्राह्म। इन सब खबरों को लेने में समय चला जाता है, परंतु जो वास्तविक विद्या है
कि राजधानी का क्या नाम है, साइबेरिया की खान में चांदी मिलती है या सोना मिलता है, यह सब आवश्यक तथ्य जानने की तनिक भी फुर्सत नहीं मिलती। ब्राह्म पैराग्राफ चेंज। किसी खतरनाक जानवर के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो मानव खून के प्यासे लोगों की भयावहता को प्रदर्शित करती हैं। ब्राह्म ऐसे लोगों या समूहों को ही हम आतंकवादी कहते हैं। ब्राह्म संयुक्त राज्य अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इसकी परिभाषा कुछ इस रूप में दी। ब्राह्म आतंकवाद एक प्रकार की अवैध हिंसात्मक कार्यवाही है जिसमें बिना नियम अथवा कानून के बल का प्रयोग अपने राजनीतिक अथवा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति, आम लोगों तथा सरकार को प्रभावित करने एवं उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। ब्राह्म इनकी गतिविधियों में गोलीबारी, बमबारी, हाईजैकिंग से लेकर किडनैपिंग तक ही घटनाएं होती हैं।